मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली दुनिया चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली दुनिया चलत मुसाफिर मोलिया रे पिंजरे वाली दुनिया खेल तो बढ़िया दिखाया। वैसे मेरे गांव में था वो भी कठपुतली का बढ़िया नाच दिखाया करता था। हाँ हाँ, कठपुतली का नाच तो सब बढ़िया ही दिखाते हैं, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उस खेल में राजा अपनी रानी से कितना प्यार करता है। और तुम हो कि अरे मेरी चंदा। हाँ मेरे चकोर। देख अब तूने चकोर कह दिया ना, अब भला चकोर की नजरें कभी अपनी चंदा से हटती है क्या? हटती तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम तो सूरज है। शाम आती नहीं कि तुम तो ढल जाते हो। अरे पर सुबह होते ऊग भी तो जाता हूँ। हाँ बढ़िया। क्या बढ़िया? अरे बोलती के बंद हो गई तेरी। सामने। सामने? अरे क्या सा? अरे बाप रे, इतने सारे लोग, अब क्या करें? नमस्कार। ये सूरज है। और ये चंदा। मैं सूरज की तरह चमचमाता हूँ। चमचमाता नहीं, तमतमाता है। और मैं चांद की तरह शर्माती हूँ। शर्माती नहीं, भरमाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा यहाँ क्या काम? ये गीत गाता है और ये कहानियाँ सुनाती है। अरे कहानी से याद आया उल्लू कि हम यहाँ क्यों आए थे भला? अरे हाँ, हम तो नंदू और आशा की कहानी सुनाने आए थे। हाँ, और इस कहानी में प्रेम है तो प्रीत भी है, जिंदगी का गीत भी है, उदासी है तो हंसी भी है, सबके भीतर बसी भी है, दर्द है तो दवा भी है। दर्द फिर हवा भी है। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी। नहीं नहीं, नंदू और आशा की कहानी, लेकिन सूरज और चंदा की जुबानी। हाँ तो भाइयों, बात उस वक्त की है जब नंदू एक धाकड़ कठपुतली वाला हुआ करता था। मेले मेले में कठपुतली का
का खेल दिखाया करता था। दूर दूर से उसका खेल देखने लोग आया करते थे। लेकिन उसका दिल तो एक चूड़ी वाली पर मरता था। हाँ, वो तो इस लखेरन से बहुत मोहब्बत करता था। अरे अब सब हम ही बता देंगे तो लोग देखेंगे क्या भला? अरे हाँ चंदा, भाई तुमने तो सूरज को ही दिया दिखा दिया, तो अब बातें नहीं बनाते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अरे नहीं, मुद्दे पर नहीं। हाँ, पहले नंदू और बिंदु की कहानी दिखाते हैं। अरे रुको रुको, तो इतनी महंगाई के जमाने में पूरे मेले में देख लो, कहीं अगर मिल गई तो अपना नाम बदल लूंगी मैं। वैसे अपना नाम क्यों बदलूंगी मैं, वो भी 2 रुपट्टे के लिए। ए, पागल है क्या? नहीं क्या नहीं, पागल नहीं, क्या चाहिए तुझे? चूड़िया। चोर है? नहीं, कठपुतली वाला हूँ। बैठो। हाँ, अब बता, इनमें से कौन सी दूं? लाख की, कांच की या पीतल की? और रंग कौन सा चाहिए? लाल नीली हरी पीली? जो तुम्हें पसंद हो। मुझे तो सारे रंग पसंद है। अब बता, कौन सी दूं? जो तुझ पर जचता हो। वैसे किसके लिए चाहिए? माँ के लिए। नाम क्या है तेरी मैया का? एक हाँ? अपना नाम बता। तुम्हारी कलाई जितना होगा। तो ऐसा बोलना, 2 आना दो, रुक देती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी है क्या? चूड़िया, बहुत अच्छी है। कितने हुए इसके? 2 रुपए। अच्छा, पर मेरे पास तो सिर्फ 8 आने हैं। अच्छा, मेरे पास सिर्फ धनी है। हाँ, चल भाग यहाँ से। अरे चूड़ी वापस रख। ये दो तुम्हारी चूड़ियाँ। सुन क्या रहा है? चल भाग यहाँ से, चोट्टा कहीं का। चोर नहीं हूँ मैं, कठपुतली वाला हूँ। बड़ा आया, चोर नहीं है, कठपुतली वाला है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, कांच की, रात की चूड़ियाँ। पॉपकॉर्न, मसाला पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, मसाला पॉपकॉर्न। अरे, ये क्या ढोंग दिखाने लगे? भाई हमारा तो काम ही यही है, हम तो है ही बहरूपिया। हाँ मेरे पिया बहरूपिया, इसीलिए तो आज ये कठपुतली का भेष धर कर आए हैं। हाँ, भेष तो हमने जरूर धर रखा है, पर तुझे पता है असल खेल तो कोई और ही दिखा रहा है। अच्छा, कौन दिखा रहा है? अब तक तुझे लगता था कि नंदू बिंदु पर मरता था, लेकिन बिंदु का हिया भी नंदू के लिए धक धक करता था। वो कैसे? वो ऐसे, आओ देखें। कठपुतली वाले, ओ कठपुतली वाले, अरे ओ कठपुतली वाले, अरे ओ चट्टे। चोर नहीं हूँ मैं, कठपुतली वाला हूँ। तो अंदर क्यों बैठा है? बाहर आके कठपुतली का खेल क्यों नहीं दिखाता? इतनी दोपहरी में कौन कठपुतली का खेल दिखाता है? जा, शाम को आना। शाम को? तुझे क्या लगता है तेरी कठपुतली का खेल देखने के लिए मैं अपनी दुकान छोड़ के आऊंगी? बात तो तेरी भी सही है। तो ला 2 रुपए। 2 रुपए तो नहीं है मेरे पास। तो कितने हैं? मेरे पास तो सिर्फ 8 है। अच्छा, सिर्फ 8 है। चल भाग यहाँ से। रुक, इधर आ। तेरी तरह नहीं हूं मैं। मेरी तरह मतलब? जब मन हुआ चोर बना दिया और जब इच्छा हुई भगा दिया। अब लाठ आने।
ये ले अठाने, और ये रहा मेरी माँ की कलाई का नाम, चूड़ी लेती आना। अमिताभ की तरह खड़ा ही रहेगा या कठपुतली का खेल भी दिखाएगा? मेरी कठपुतली तेरी तरह नाच नहीं दिखाती, वो तो खेल दिखाती है, खेल। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। कहाँ मिलेंगे? वो टेकड़ी है ना, शाम के टाइम पर बहुत अच्छी लगती है। हाँ, वही मिलेंगे। चुप बुद्धू, इतना बड़ा मेला है और तुझे वो टेकड़ी पर जाना है? वो देख, गुपचुप की दुकान कितनी मजेदार लगती है, और वो देख, इस कैंडी की दुकान कितनी जोरदार लगती है, और वो देख बुद्धि के बाद, और वो देख गुड्डा गुड़िया, और वो देख वो झूला, जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो लगता है कब नीचे आएगा, और जब ऊपर से नीचे आता है तो लगता है कब ऊपर जाएगा। ना ना, मुझे डर लगता है। बुद्धू, तुझे इस झूले से डर लगता है? टेकड़ी पे जो बाऊ रहता उससे नहीं डरती? मैं बाऊ से नहीं डरती, बाऊजी से डरती है। ये ले तेरी माँ की चूड़ियाँ। मेरी माँ की चूड़ी? मुझे तो अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं। जब मैं छोटा था ना तभी चल बसी, लेकिन काकी है ना, उसने मुझे बड़े प्यार से पाला है। तू उससे मिलेगी ना, बहुत खुश होगी वो, और बोदा वो तुझे देखेगा तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगा। सुन तो, वैसे भी ना पागल ही है वो। अच्छा, तो तू चुपटा होने के साथ साथ झूठा भी है? झूठे? झूठा नहीं हूं मैं। तो माँ को के बीच में लाया? माँ ही तो बचाती है। पर मेरी माँ मुझे नहीं बचा पाती। क्यों? अरे छोड़ ना। चल छोड़ दिया, पर बातों बातों में तो हम एक दूसरे का नाम पूछना ही भूल गए। पर मुझे तो तेरा नाम पता है। वो कैसे? पढ़ना आता है मुझे, 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ मैं। वो देख,
ना पुराना आधा ना तामे ऊ की बाता नंदू कठपुतली वाला छोटा चोर नहीं हूं मैं। चोर तो तू है। और तेरा नाम? मेरा नाम तो नो चल मैं जाती हूँ। सुन तो बिंदु, ये कैसा नाम है? पूरा नाम तो बिंदिया है, पर माँ मुझे बिंदु बुलाती है। तो मैं भी अब तुझे प्यार से ना बिंदु ही बुलाऊंगा। नंदू की बिंदु। नहीं बिंदु का नंदू। मेरी भोली री बिंदु, मेरी माँ तेरी बिंदु, मेरी बिंदु री बिंदु, मेरी बिंदु री बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़ गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी भैया गले में तार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल 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 में छुपा ले। तू झटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जरा कर दे उजाला। देखा तुमने, जिस तरह नंदू ने अपना दिल बिंदु को दे दिया था ना, ठीक उसी तरह बिंदु ने भी नंदू के लिए अपने दिल में जगह बना ही ली। और एक दिन बिंदु ने मेले में घूमते हुए अचानक उससे मेले से कहीं बाहर घूमने की बात कही। अच्छा, तो वो सब छोड़, पर तू ये बता, क्या तुझे याद है हम कहाँ मिला करते थे? क्यों पूछ रहा है? अरे बता ना। पहले बता कि क्यों पूछ रहा है। बता तो। गांव की मेले वाली मड़ई में। हाँ, गांव की मेले वाली मड़ई में कितना मजा आता था ना। वो छोटी छोटी दुकानियां और उसमें छोटी छोटी गैलरिया। तुझे याद है, तूने मुझे पैजनिया दिया था। पैजनिया? तुझे तो ये भी याद नहीं, तूने मुझे पहला दफा पैजनिया दिया था। अरे भाई, इससे याद करने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है। ये तेरे पास कहाँ से आई? दे। नहीं, दे तो। नहीं देता। दे ना। चल। दे दे। आगे की कहानी देखनी है तुमने? देखनी तो है। तो दे। ले, देखा? पहले बैठ। हाँ, देखा? उधर देख। वो देख रही है, तारों का झुंड, वही कहीं मेरी माँ होगी। बहुत अच्छी थी वो, ऐसा बापू बोलता था। अच्छा तो बापू भी था, मारता बहुत। मारता क्यों नहीं, प्यार जो करता था। पूरा मेला अपने कंधों पर घुमाता था, और जो मुझमें कठपुतली का हुनर आया ना, वो उसी से मिला है। चुप क्यों है? मेले में तो चबड़ चबड़ करके मेरा कान खा जाता, और यहाँ बैठी है तू। क्या हुआ? रो क्यों रही है? बोलना। बाबू बाबू बहुत मारता हूँ, मुझे यहाँ से ले चल। बिंदु के आंसू देख नंदू का दिल बैठ गया। बैठे बैठे ही उसने तय कर लिया कि अब तो बिंदु को किसी भी बहाने यहाँ से निकालना ही होगा। कहाँ से? पूरी बात तो बताती ही नहीं। बता रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। अरे सब्र ही तो नहीं है मेरी चंदा। बता ना, बता।
से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग वो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ये सुहानी सी नजर जरा माफ करना भाई। ठीक है भाई। सुन बे, इधर तूने एक लड़का और एक लड़की को जाते हुए देखा? हाँ देखा ना? कहाँ देख? उधर। नहीं नहीं उधर? नहीं उधर गए। हाँ पहले इधर गए थे फिर उधर गए। सच बता। हाँ हाँ पहले उधर गए फिर इधर गए। हाँ अगर मिले ना काट के नाली में फेंक दूंगा। ये तूने ठीक किया चंदा। अगर आज बिंदु का बाप इन्हें पकड़ लेता ना तो पता नहीं इनके साथ क्या क्या कर डालता। अरे करता क्या, जान से मार देता इनको तो। हाँ? अच्छा ये तो बता आगे क्या हुआ? आगे आगे होना क्या था, नंदू बिंदु को अपने गांव ले गया और काकी से मिलवाया। काकी शुरू में तो थोड़ा नाराज हुई पर बाद में मान भी गई। और बोधा बोधा तो बहुत खुश हुआ होगा ना? अरे खुशी के मारे तो पागल ही हो गया होगा। हाँ अच्छा चंदा ये तो बता इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होना क्या था, दोनों का ही कच्ची उम्र का ब्याह हो गया और कम उम्र में ही बिंदु पेट से हो गई। पेट से हो गई? मतलब उसे कच्ची उम्र में ही प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ी होगी ना? हाँ कितनी पुरानी हो गई चंदा। मैं तो कब से दूसरी कहानी की ओर आ चुका हूँ। दूसरी कहानी? कौन सी दूसरी कहानी? मनीष कुमार और उसकी बेटी आशा की कहानी। लेकिन आशा तो नंदू की बेटी है। नंदू की भी है और मनीष कुमार की भी। कैसा कैसा? नंदू की भी बेटी है और मनीष कुमार की भी। अरे सब कुछ यही जान लोगी या उधर भी ध्यान दोगी? ये कहानी तुम्हें जितनी आसान लगती है ना चंदा, उतनी है नहीं। इस कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव है। नाम है मनीष कुमार, मनीष, लेकिन कभी मन की पूरी नहीं हो पाई। पहली बीवी के मर जाने के बाद बड़ी उम्र में दूसरी शादी की। 7 साल गुजर गए, अब जाके खुशखबरी आने वाली है। देखना देखना, मुझे बेटा होगा। क्यों नहीं होगा मुझे बेटा? बेटा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी जिंदगी संवार देगा। लेकिन
अगर बेटी हुई तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, परेशानी का सबब हो जाएगी, वो बोझ हो जाएगी। सुमन, याद है ना? हाँ? तुम मुझे बेटी दोगी मुझे? हाँ, बेटा होगी, बेटा सभी, बेटा चाहिए मुझे। हाँ, मेरी तमन्ना क्या तमन्ना है तुम्हारी? बेटा आप उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दो। एक बार जब मैंने कह दिया कि मुझे बेटा चाहिए, बेटा मुझे बेटा चाहिए, बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर, तुझे याद है सुमन ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, बिल्कुल हमारी मुटकी की जैसी। क्या? बिल्कुल हमारी मुटकी की जैसी? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना, मनीष कुमार ने अपने गुस्से के चलते अपनी बीवी को तो खो ही दिया था, और तो और वो उसका जिम्मेदार उस नन्ही सी जान, उस बच्ची को ठहराता है। लेकिन इसमें उस नन्ही सी जान की क्या गलती? गलती थी ना, गलती ये थी कि उस बच्ची ने उस पुरुषवादी सोच वाले व्यक्ति मनीष कुमार के घर जन्म ली। रोज तू पैदा हो गई, मरते साथ मेरे जीवन का दूसरा सहारा भी छीन लिया तूने। तू मेरे साथ नहीं रह सकती। यही तेरा सहारा है। बोधा, आज कितना मजा आया ना मुझे। लेकिन कितने पैसे लूटे तूने नहीं, वो बाजे वाले के लड़के ने। आवाज सुनाई? बोधा देख, बोधा देख। करा दिया बोधा। चल मुझा। ये तो अभी पैदा हुई लगती है। अरे कोई है यहाँ? कोई नहीं है। अरे कोई सुन रहा है? कोई नहीं है। अरे भाई कोई है यहाँ? कोई नहीं है। बोधा, तू सच कहता है कोई नहीं है? कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में। इस फूल सी बच्ची को छोड़कर चले गए, पर हम नहीं छोड़ सकते। घर ले चलते हैं। देख, साक्षात लक्ष्मी है।
चल बोला मौले काकी हो काकी काकी अरे ये किसे ले आया तू? देख बच्ची है ये। अरे बच्ची है पता है मुझे। अरे किसकी बच्ची और कहाँ मिली तुझे? मंदिर के पास मिली काकी। हे राम, अरे मंदिर के पास कुछ भी मिलेगा तो उठा लिया आएगा क्या? और बच्ची को कैसे पकड़ रखा है? ढंग से पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे। तो तू ही संभाल काकी। अरे नहीं नहीं, पता नहीं किसका गंदा खून है। चल अब लड़ाई झगड़ा बंद कर और इसके लिए कुछ खाने का ले आ। अम्मा खाना, अम्मा खाना। और तू सुन, छोटे बच्चे कुछ खाते नहीं है, इसे दूध चाहिए। मैं बाजार जा रही हूँ, वहीं से इसके लिए दूध लेते आऊंगी। चुप। जल्दी आना काकी, पता नहीं कब से भूखी है ये। बोला मैं इसके लिए झूला डालता हूँ। इसका ख्याल रखना। और मेरी प्यारी बच्ची, और मेरी बेटी, अभी मैं तेरे लिए झूला डालता हूँ। बोला इसका ध्यान रखना, मैं अभी आया झूला डालता हूँ। अरे ऐसे देखते हैं बच्ची को, रो रही है ना वो। काकी चल चल, अब नाटक मत बता। अभी तो तू इसे खिला रही थी और क्या गा रही थी काकी? बोला काकी मैंने इसका नाम भी सोच लिया है। क्या नाम सोचा? आशा, मेरे सपनों की आशा। पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा इसे। नहीं, इसे मास्टर नहीं बनाऊंगा। नहीं, जो ये बनना चाहेगी ना वो बनाऊंगा काकी इसे। मेरी आशा। अरे इतना ऊपर क्यों उठा रहा है उसे? नीचे कर।
काकी अब तुम ही संभाल आशा को। मैंने इसके लिए झूला भी बांध दिया है। अच्छा ठीक। ए बोदा, चल उसकी बाटल पकड़ और चल झूले में डाल दे यार। काकी वो लोरी तो सुना दे। लक्ष्मी लक्ष्मी जाने से जो एक खालीपन नंदू के जीवन में आ गया था ना, वो अब आशा के आने के बाद धीरे धीरे भरने लगा। फिर तो कहानी खत्म हुई समझो। अरे नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है। शुरू हुई? और नहीं तो क्या। अरे भाई, आशा को पालना कोई इतना आसान काम भी नहीं था। मतलब आशा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, काकी और नंदू की परेशानियों का सबब बनती जा रही थी। परेशानियों का सबब? बाप पर गई थी क्या? अरे नहीं, यहाँ तो मामला कुछ और ही है। तो साफ साफ बता ना। इसके लिए तो हमें उनके घर में घुसना होगा। वो कैसे? पहले की तरह। यार मुझे याद नहीं, बता। अरे कठपुतली बन जाते हैं। हाँ चल। काकी, ओ काकी, जरा चाह वहा तो ले आ। चाह वहाँ का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं मंदिर जा रही हूँ। आशा का ख्याल रखना, ठीक है? और हाँ, खबरदार उन्हें कठपुतलियों का नाच दिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, आती हूँ। सच कहती है। वो भी क्या दिन थे जब हम कठपुतली का नाच दिखाते थे। लेकिन कौन कठपुतली का नाच दिखाना बंद करता है? पापी पेट का सवाल है। आदमी कठपुतली हो जाता है। और आज के जमाने में कठपुतली का नाच देखता कौन है? कठपुतली बोला, ये क्या कर रहा है? कठपुतली क्या कर रहा है? कठपुतली। मैं आशा को बुलाता हूँ। आशा, हो बेटी आशा, आशा। आजा बेटी आशा, आजा। मेरी बेटी कठपुतली का नाच देखेगी, है ना बोला? आज मेरी आशा कठपुतली का नाच देखेगी। अच्छे से बैठ बेटी आशा। कठपुतली नाच, लतवी कठपुतली नाच। बोला बजा आशा के लिए। क्या हुआ आशा? तू इसे सब, मैं काकी को बुलाता हूँ। काकी
डॉक्टर। तुझे तो कभी बुद्धि आने से रही। पकड़ी से बिस्तर पे लिटा। देखना सूरज, आशा तो गिर गई, उसको कितनी चोट आई होगी। चोट तो आई होगी, वो नंदू गया ना डॉक्टर जी को लेने। लेकिन उसको डॉक्टर जी मिल तो जाएगी ना। अरे मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। और देखना आशा ठीक भी हो जाएगी। हाँ, अरे देख डॉक्टर जी आ गई। चलिए डॉक्टर ने, बड़ी चोट आई है मेरी आशा को। हट बोला डॉक्टर ने की खुशी तो ना। डॉक्टर ने जल्दी देखो मेरी आशा को। आप बाहर जाइए, जाइए। चलो बाहर जाओ। क्या हुआ इसे? कठपुतली का ध्यान देखते देखते गिर गई। गिरने से ऐसी चोट? क्या बताऊं डॉक्टरनी, इसकी तो किस्मत ही छूटी है। पैदा होते ही बाप मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ गया। वो तो मेरा नंदू था जो बर्मन से आदमी से उठा लाया। तब से ऐसी है। अब देखो ना, इसका 18वां जन्मदिन है, फिर भी आज यहाँ पड़ी है बेचारी। कल मतलब 8 जून? अरे हाँ हाँ डॉक्टरनी, 8 जून। इस दिन हमारे घर में चैन रहता कहाँ है। ये नंदू है ना, सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लेता है और इसका जन्मदिन तो ऐसे मनाता है जैसे किसी की शादी हो रही हो। शादी इसे छूकर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने सुमन दीदी को छुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे इससे मेरे रिश्तों की कोई डोर जुड़ी हुई है। कुछ दवाइयाँ हैं, नंदू से मंगा लीजिएगा। हाँ डॉक्टरनी। अब मैं चलती हूँ। हाँ। अरे नंदू, ए बोला, जल्दी आ। क्या हुआ काकी? अपनी आशा ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा था रे। आशा ने डॉक्टर दी हाथ आ गई। काकी डॉक्टर भी चली गई। सूरज, देखी तूने नंदू के चेहरे की खुशी? देखी ना, फिर मैं उसके बाप की उदासी भी देख रहा था। लेकिन ये उदासी तो उसने अपने हाथों से चुनी है ना। चोरी तो उससे अपने हाथों से ही है, और अब इससे निकलने का भी सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? बता ना। अरे बोल तो, बता तो। मिस्टर मनीष कुमार। कौन? वही जिसे आपने 18 साल पहले बुला दिया था। सुमन की बहन, आपकी साली कुसुम। कुसुम, आज रास्ता कैसे भटक गई? वो कभी कभी भटके हुए को रास्ते पर लाने के लिए भटकना भी पड़ता है। कोई काम था? हाँ, काम था, कुछ जरूरी बात। कौन? याद है 18 साल पहले
मैंने उसकी बच्ची को नहीं मारा था। मैं तो उसे मंदिर हाँ बोलो। मंदिर क्या? बोलो ना, मैं बताती हूँ। तुमने उसे मंदिर की सीढ़ियों पे मरने के लिए छोड़ दिया था। इसका मतलब वो भी जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, लेकिन मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही है वो। कुसुम, प्लीज मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, प्लीज। मेरी बीवी को कठपुतली समझा और उसी की बच्ची को लावारिस बना दिया। लावारिस बना दिया। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सवालों का सवाल नहीं है। मेरी जिंदगी एक क्वेश्चन मार्क बनकर रह गई। जब से सुमन गई है, मेरे जीवन से जैसे बाहर चली गई है। ये घर मुझे काटने दौड़ता है। मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो कुसुम, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। आपकी यही सजा है जीजा जी। कुसुम, यही सजा। तुम्हारे घर पर हूँ मैं। जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना, तो वो उनकी कदर नहीं करता, और जब वो उन चीजों को खो देता है तब उसे उनकी अहमियत का एहसास होता है। सही कह रही है चंदन। तो देखना, इतनी दौलत और शोहरत होने के बाद भी आदमी खुशियां नहीं खरीद सकता। किसी ने सही कहा है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। आज मनीष कुमार की जिंदगी बिल्कुल वैसे ही हो चुकी है। अरे जैसे तैसे काट ही रहा है अपनी जिंदगी। लेकिन अब उसने एक निश्चय कर लिया था। क्या निश्चय किया? अच्छा वो सब छोड़, क्या तुझे याद है आज आशा का 18वां जन्मदिन है? याद क्यों नहीं होगा? अरे आज के दिन तो नंदू पूरा का पूरा मोहल्ला अपने घर में इकट्ठा कर लेता है। अच्छा। और नहीं तो क्या। और पता है, हाँ? आज के दिन नंदू का मकान नहीं बल्कि खुशियों का घर लगता है। क्या बात है। देखो देखो तितली बदल रही रंग, होते 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 हो रही पतंग।
नंदू नंदू कठपुतली वाले। हाँ क्या तुम ही नंदू कठपुतली वाले हो? हाँ साहब मैं ही। अब वो क्या है कि आज मेरी बेटी का 18th बर्थडे है, 18 साल की हो गई है वो। तो आज मैं अपने घर पे पार्टी कर रहा हूँ जिसमें पपेट शो रखना चाह रहा हूँ, कठपुतली का शो। करोगे ना? करता तो, लेकिन क्या सहयोग है साहब, आज मेरी बेटी आशा भी 18 साल की हो गई। वाह वाह बधाई हो। तो ये गिफ्ट तो वैसे मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, ठीक है? तुम्हारी बेटी का बर्थडे है तो ये गिफ्ट उसे ले लो। अरे नहीं नहीं साहब, वो तो आपकी बेटी के लिए है। कैसी बातें करते हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी के लिए और ले दूंगा। जाओ ये गिफ्ट उसे दे दो। नहीं नहीं साहब, एक काम करिए, आप उसे अपने हाथों से दीजिए, बड़ी खुश होगी वो। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू बिटिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। नॉनसेंस! कर दिया साहब साहब। अरे जाने दे उसे, नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा काकी? अरे तू बहुत भोला है रे नंदू, तूने देखा ना कल उस डॉक्टरनी का आना और मन ही मन कुछ बुदबुदाना, और आज इस साहब का अगर अपनी बच्ची का 18वां जन्मदिन बताना। अरे अपनी आशा का चावना और उस साहब का भागना। जब संजोग पे संजोग होने लगे ना बेटा, तो समझो जे कोई संजोग नहीं, इसमें कछु न कछु गड़बड़ है। जे बड़े लोग सोचते हैं कि हम गरीबों में बुद्धि नहीं होती, अरे बुद्धि तो बहुत है, पर इन्हें कौन समझाए, और तुझे भी। तू क्या कह रही है काकी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटा तू ही बता, अपनी गैया जैसी आशा ने कभी किसी को चाबी कहा? मुझे तो लगता है वो साहब ही इसका बाप है। तू सच कहती है काकी? वो साहब अगर इसका बाप है तो वो इसे लेकर क्यों नहीं गए? काश ये ऐसी होती। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। लेकिन ये ऐसी है। भूख लगी बेटा, रुक खाने को लाती हूँ। अरे तू पागल हो गया है क्या नंदू? हाँ काकी, पागल हो गया हूँ। 18 साल हो गए, इसने मुझे बाबा नहीं कहा। क्या नहीं किया इसके लिए? जब भी ये उदास होती, कठपुतली का खेल दिखाता। तू ही बता, खुद भूखा रहा, लेकिन कभी इसे भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन अब न ये खाना खाएगी न मैं खाऊंगा, जब तक कि मुझे पापा नहीं कह देती। अरे
बनता क्यों नहीं? आखिर बाप था उसका। लेकिन नंदू तो आशा का बाप है ही नहीं। तुझे अभी यही लगता है कि मनीष उसका बाप है? अरे नहीं बुद्धू, नंदू तो उसकी माँ और बाप दोनों है ना। ये बात तूने बिल्कुल सही कही मेरी चंदा। हाँ मेरे चकोर। कल जब वो डॉक्टरनी आई थी तो तूने उसका हाथ पकड़ा था। इसका मतलब तू हमारी बातें समझती है ना बेटी? जब तुझे चोट लगती है तो दर्द होता है का? और जब हम खुश होते हैं तुझे खुशी होती कि नहीं? और जब मैं डांटती हूँ तो तुझे गुस्सा आता कि नहीं? अरे बड़ी हो गई है मेरी बेटी और समझदार भी। पर कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं समझते, जैसे कि तेरा बाप। देखा आया तुझे छोड़कर चला गया ना। अरे सारे मर्द एक से होते हैं। ये बोधा है ना, उसका बाप भी ऐसा ही था, छोड़कर चला गया था रे मुझे। अरे यहाँ वहाँ नहीं, भगवान को प्यारा हो गया। दारू बहुत पीता था, लीवर सड़ गए। अरे इतनी दारू पीता था, इतनी दारू पीता था। अरे बहुत पीटता था रे मुझे। समझता ही नहीं था औरत और जानवर के बीच का फर्क। अरे जानवरों से भी प्यार करते हैं लोग तो, पर उसे अपनी औलाद से भी प्यार नहीं था। जब वो 6 महीने का था ना तो उसे उठा के पटक दिया रे, सर फूट गया उसका। भागी मैं डॉक्टर के पास लेकर, पीछे पीछे आया और सारे पैसे छुड़ा लिया। वो तो भला उस डॉक्टर का जिसने मेरे पूरे की जान बचा ली। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं ऐसा। तेरा बाप तो तुझे बीच रास्ते में छोड़ चला गया, पर मेरे नंदू ने तेरा हाथ थाम लिया बेटा। मेरा नंदू बहुत अच्छा है रे, बहुत अच्छा है आशा, बहुत अच्छा है मेरा नंदू। काकी बेटी मिठाई खा। काकी तू भी खा, बोला तू कर दो। मेरी आशा ने मुझे बाबा का पूरे मोहल्ले में बांट के आता हूँ। नंदू, मैं किस मुंह से लिपेटी तुमसे मांगू? हो सके तो मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मैं उसको भला चाहता हूँ, उसे भला चंगा देखना चाहता हूँ। तुम भी ऐसा ही चाहते हो ना? मेरी बेटी मुझे दे दो, मैं उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। बेटी लौटा दो मतलब? बेटी उसे लौटाई जाती है साहब जिसकी होती है। मैंने तो अपनी आशा को बड़े प्यार से पाला है। मेरी काकी ने उसका ख्याल रखा और मेरे पोता ने उसका बचपन से ध्यान रखा है। और आज जब वो बड़ी हो गई तो आप कहते हैं बेटी लौटा दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी आशा को। नहीं नहीं, मेरी बेटी आशा, मेरी बेटी आशा। नंदू, नंदू मैं मानती हूँ कि तुमने 18 सालों तक उसे पाल पोस कर बड़ा किया, माँ और बाप दोनों के रूप में उसका ख्याल रखा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की हालत ठीक हो सके, वो फिर चल फिर सके, तो उसे जीजा जी को सौंप दो। मैं इसी शर्त में उनके साथ यहाँ आई हूँ कि वो उसका इलाज करवाएंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मेरी आशा ठीक हो जाएगी डॉक्टरनी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास रही तो शायद नहीं हो पाएगी। अरे डॉक्टरनी, एकदम चुप। तू क्या सोचती है कि मीठी मीठी बातें करके मेरे नंदू को बहला लेंगी? हाँ,
क्या कह रही हो काकी? हम उसे अच्छा देखना चाहते हैं जैसा कि तुम देखना चाहती हो। हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सौंप दो, उसका इलाज करवाएंगे, पढ़ेगी लिखेगी, योग्य बनेगी। एक बार मुझे वापस लौटा दो काकी। नंदू। अरे साहब, सब समझती हूँ मैं। तुम लोग हमारी आशा को ले जाना चाहते हो। अरे तब कहाँ थे जब बच्ची लेकर आए थे? अब किस अधिकार से बच्ची मांगते हो? हाँ? अरे नहीं ले जाने दूंगी मैं, नहीं ले जाने दूंगी अपनी आशा को। आशा, तू कहीं नहीं जाएगी बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। चुप हो जा काकी, जाने दे उसे। जिसकी वो बेटी है उसे लेने आ गए हैं, जाने दे। मैं नहीं, वो है अब तेरा बाबा, जाओ उसके पास। मैं नहीं हूँ, वो है तेरा बाबा, जाओ उसके पास। आशा, बेटी आशा, बेटी आशा। मैं ही हूँ तेरा बाबा, मैं ही हूँ तेरा बाबा। लेकिन तुझे जाना होगा आशा। आशा, नंदू ही तेरा बाबा है, नंदू ही तेरा बाबा है। मैं तो एक बदकिस्मत बाप, जो 18 साल पहले एक बेटी को बाप ने छोड़ दिया था। राज, और फिर मैं एक और गुनाह करने आया हूं। एक बेटी से उसका बाप छीन रहा हूं। बहुत पापी हूं मैं, बहुत पापी। लेकिन नंदू, भरोसा करो, मैं आपसे ये बात कहता हूं कि उसके बाप तुम ही हो। बस उसके अच्छे के लिए, उसे अच्छा करने के लिए मेरी साली ने विदेशी डॉक्टर से बात की है। अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा मैं उसका, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अच्छी शादी भी करेंगे। लेकिन तुमसे वो हक मैं नहीं छीनूंगा जो वास्तव में तुम्हारा हक है। तुम ही उसके बाप हो और कन्यादान भी तुम ही करोगे। लेकिन हाँ, मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी एक हक दो, प्रायश्चित का अवसर, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश कर सकूं। तेरा सी कोशिश वही मेरा प्रायश्चित होगा। तुम्हें आशा का वास्ता है, आशा का वास्ता। नहीं साहब, वो हम दोनों की बेटी है, वो हम दोनों की आशा है। आशा, रानी बेटी आशा, नंदू। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। हमारी आशा है, तेरे बाबा की भी और मेरी भी। बादलों में उड़ने वाली ये है प्यारी
पुतलियाँ, डोर से मत बांधो इनको, ये नहीं कठपुतलियाँ। बादलों में ये तो जननी ये है बहना, ये तो जननी ये है बहना, फूलों का तो ये है गहना। भूख में मत मारो इनको, घर है इनके संग रहना, घर है इनके संग रहना, घर है इनके संग रहना। ये